खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से, और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने मेरी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परागंदा किया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब सरों को झुकाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम की इस 73वीं कौमी सालाना ज़ियारत के मौका पर हमारे आर्च बिशप साहब ने आप सबको खुशामदीद कहा, और इस ज़ियारत का इस साल मौजू है मुकद्दसा मरियम मंबाए मोहब्बत। मुकद्दसा मरियम जो हम सब के लिए खुदा की मोहब्बत को इस दुनिया में लाती है, यीशु को इस दुनिया में लाती है। तो आज की इस इबादत में इसकी क़यादत हमारे चौपाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह कर रहे हैं, और आज के वाइस भी हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह हैं। हमारे आर्च बिशप साहब हलीमी, फ़रोतनी और सादगी की और लीडरशिप की एक बेहतरीन मिसाल हैं, और उनकी क़यादत में, उनकी रहनुमाई में आर्च डायसिस ऑफ लाहौर अपने इस तरक्की के सफ़र पर गामजन है। हमारे बिशप साहब की बहुत सी खिदमात हैं आलमगीर कलीसिया के लिए पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर हमारी आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में। तो मैं चाहूँगा कि हम सब अपनी पुरजोर तालियों में अपने बिशप जी को दावत दें कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमारे सामने पेश करें। वो मोहब्बत जो मुकद्दसा मरियम इस दुनिया में लाई, हमारे साथ उसे बांटें। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया, और ख़ुसूसी तौर पर आप सब जो बहुत दूर और नज़दीक से आए हैं, आप सबको एक बार फिर हम बड़े जोश के साथ और खुदा की बरकतों के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसी साल जब हम ये सोच रहे थे कि ज़ियारत का मौजू क्या रखा जाए, तो बड़ी सोचो विचार के बाद सारी कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि इस साल हम मुकद्दसा मरियम की कौमी 73वीं ज़ियारत का मौजू मुकद्दसा मरियम मंबाए मोहब्बत रखेंगे। जो खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार करता है, और खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, लामहदूद है। खुदा की मोहब्बत में कोई लग्ज़श नहीं है, लगातार खुदा की मोहब्बत चलती रहती है। जो खुदा को प्यार करते, खुदा का शुक्र अदा करते, खुदा उन्हें भी प्यार करता है, और जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, खुदा उन्हें भी प्यार करता है। खुदा हर एक को रिज़्क़ देता है, खुदा हर एक का राज़िक है, और यीशु मसीह फरमाते हैं कि उसका सूरज नेकों और बदों सब पर चमकता है, सब पर चमकता है। जब कोई भी इंसान भी
اس محبت کو سمجھ لیتا ہے کہ خدا محبت ہے, خدا پیار ہے, اور خدا نے ہمیں بھی بڑے پیار کے ساتھ اور پیار کے لیے ہی خدا نے ہمیں بنایا ہے, خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, تاکہ ہم بھی دنیا میں جا کر ہر ایک کو پیار کریں, ہر ایک عزت کریں, ہر ایک کا احترام کریں, ہر ایک کا خیال رکھیں. اور جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تثنیہ شرح کی کتاب میں بھی ساری شریعت کا خلاصہ اسی میں ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری طاقت سے پیار کر. اور دوسرا حکم جو اس کے برابر ہے وہ کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر, تو وہ بھی خدا ہی کی طرح وہ ہر ایک کو پیار کرے گا, ہر ایک عزت کرے گا, ہر ایک کا احترام کرے گا. اور یسوع مسیح نے بھی اسی لیے ہمیں اپنی تعلیمات میں یہی بتایا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں. اور پاک دل کیسے ہیں؟ وہ پاک دل ایسے ہیں کہ ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے ہی نہیں, ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے, حسد نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں ہے, بلکہ ان کے دل پاک صاف ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا خدا سب کا بھلا ہو, آج کا دن سب کے لیے اچھا ہو, اے خدا ہر ایک کو رزق دے, ہر ایک کو بیماریوں سے آزادی بخش. وہ صبح اٹھ کر ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. اب ان کا ذہن, ان کا دل خدا کی محبت سے بھرتا جاتا ہے, اور ان کا دل خدا کے پھر فضل سے, کیونکہ یہ انہوں نے مانگا ہے, اس لیے وہ خدا کے فضل سے ان کا دل پاک ہوتا جاتا ہے, ہر ایک پاک ہوتا جاتا ہے. اسے جب ہم مقدسہ مریم کی ذات مبارکہ پر غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم منبع محبت ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مقدسہ مریم کے ماں باپ نے مقدسہ مریم کو خدا کے کلام کے مطابق چلنے, خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دی. اور مقدسہ مریم نے بچپن ہی سے, مقدسہ مریم بھی جیسے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہم نے پرورش پائی, تربیت پائی, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, جب چلنا بھی نہیں آتا تھا, ماں باپ نے ہمیں بھی سکھایا, تو مقدسہ مریم کے ماں باپ نے بھی مقدسہ مریم کسی طرح تربیت کی, اسی طرح پرورش کی. اور پرورش اور تربیت میں مقدسہ مریم کے ماں باپ نے مقدسہ مریم کو یہی بات بتا دی کہ خدا محبت ہے اور خدا سے وفاداری ہی تمہارا ہتھیار ہے. جیسے ہم زبوروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری. تو جو خدا کی وفاداری میں رہے گا وہ خدا کا وفادار رہے گا, خدا کے احکامات پر چلے گا, اس کو دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. مشکلات آ سکتی ہیں, پریشانی آ سکتی ہیں, کیونکہ وہ درخت ہے جو پانی کے کنارے پر لگایا گیا ہے, اس کو موسم, اس کو باہر کی کوئی چیز بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتی. جو مقدسہ مریم کے ماں باپ نے مقدسہ مریم کو یہی بات بتائی, سمجھائی, اور مقدسہ مریم انہی باتوں پر ہی غور کرتی رہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم ایک دن انہی باتوں پر غور کر رہی تھیں کہ خدا نے اشعیاء نبی میں جو پیشن گوئی ہوئی ہے کہ دیکھ کنواری حاملہ ہوگی, اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی, جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. تو مقدسہ مریم بھی اپنے دور میں انہی باتوں پر غور کرتی تھیں, اور ایک دن انہی باتوں پر غور کر رہی تھیں کیا خدا وہ دور کب آئے گا, وہ ہمارا ہی دور ہوگا. اے خدا وہ لڑکی کتنی اچھی ہوگی, وہ کتنی پیاری ہوگی, وہ کتنی تیرے کلام کے مطابق چلتی ہوگی کہ تو اس لڑکی کو چنے گا اور وہ لڑکی تیرے بیٹے کی ماں بنے گی. مقدسہ مریم یہی سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس لڑکی کو دیکھ لوں, کاش اگر میں اس لڑکی کو دیکھوں
تو मैं उसके पाँव चूम लूँगी। वो इतनी प्यारी होगी, इतनी अच्छी होगी, इतनी खुदा के करीब होगी। और मुकद्दसा मरियम को ये नहीं पता था कि खुदा उन्हीं को चुन लेगा। और इतने में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास ही आता है और मुकद्दसा मरियम को आकर कहता है कि सलाम ए पुरफजल, तू फजलों से भरी हुई है, तुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पुरफजल है और तू नेक है, तू खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है, तू ताबेदार है, तू रहीम है, तो हर एक पर रहम भी दुआ भी करती है। और मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता बताता है कि तू पुरफजल भी है और तू तमाम औरतों में से खुदा ने तुझे चुन भी लिया है, और देख तुझ से ही खुदा का बेटा पैदा होगा। मुकद्दसा मरियम बेशक बताती है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ। और फरिश्ता बताता है कि देख रूह कुदूस तुझ पर नाजिल होगा। रूह कुदूस का क्यों जिक्र किया जाता है? क्योंकि तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि इब्तदा में क्या था जी? कुछ भी नहीं था। इब्तदा में कुछ भी नहीं था, पानी था, और रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। रूह खुदा पानी पर, तो वहाँ लिखा है कि रूह खुदा का पाक रूह कुदूस पानियों पर जुम्बश करता था। और खुदा ने क्या कहा कि रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो। फरिश्ता इसलिए मुकद्दसा मरियम को पाक रूह की बात बताता है कि जब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो खुदा ने कहा कि हो जा, और कुछ भी नहीं था, नेस्ती से चीज़ें हस्ती में आईं। खुदा कहता है और चीज़ें बन जाती हैं, खुदा कहता है। और मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता यही यकीन दिलाता है कि वो खुदा जो कहता है, वही रूह जो कहेगा, उसी के कहने से तो इसे बेटा पैदा होगा, और तो उसका नाम यसू रखेगी। वो बड़ा होगा, हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का क्या नहीं होगा? आखिर ना होगा। उसकी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर मुकद्दसा मरियम क्या कहती हैं कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। और जो ये हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम मंबाए मोहब्बत है। उन्हें पता था कि मेरे कल्चर में अगर कोई लड़की बिन शादी के, यानी उसकी शादी ना हुई हो, और अगर वो माँ बनने वाली हो जाए तो उसे संसार किया जाता है। लेकिन मुकद्दसा मरियम क्योंकि खुद मंबाए मोहब्बत है और उसे पता है कि खुदा मोहब्बत है, मुकद्दसा मरियम को पता है कि जिसने चुना है, जिसको मैंने हाँ कर दी है, अब वो ही मेरी हिफाजत भी करेगा। उसका मिशन है, और उसके मिशन के लिए मैंने अपने आप को पेश किया है। मैंने कहा है देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, जो कुछ तूने कहा है मैं उसे कबूल करती हूँ। तू कादर मुतलक खुदा है, तो जहाँ नहीं बोता वहाँ से जमा कर लेता है। मुकद्दसा मरियम खुदा की इस मोहब्बत पर भरोसा करती हैं कि वो जिसने मुझे चुना है, जो खुद प्यार है, जो खुद हर एक को माफ़ भी करता है, उस खुदा ने मुझे चुन लिया है। ऐसे हम देखते हैं कि इस तरह से मुकद्दसा मरियम जब एलिज़ाबेथ के पास भी जाती हैं, एलिज़ाबेथ मुकद्दसा मरियम को कहती हैं कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। एलिज़ाबेथ मुकद्दसा मरियम का इकरार करती हैं कि मुकद्दसा मरियम और एलिज़ाबेथ की जब मुलाकात है तो एलिज़ाबेथ पहली खातून है जो ये इकरार करती है कि मुकद्दसा मरियम मेरे खुदावंद की माँ है। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। ऐसे मैं सोचता हूँ कि आज हम सब भी जितने आए हैं मुकद्दसा मरियम को मिलने आए हैं। एलिज़ाबेथ ने उस वक्त कहा मैं ये ईमान रखती हूँ, और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई।
یہ ایمان ہے الزبتھ کا. آج ہم بھی یہی ایمان رکھتے ہیں, سب ایمان رکھتے ہیں کہ میرا بھی یہ ایمان ہے کہ مقدسہ مریم میرے نجات دہندہ کی ماں ہے. میرے نجات دہندہ کی ماں ہے جس نے میری خاطر دکھ اٹھائے, میری خاطر صلیب پر دکھ اٹھائے. میرے نجات دہندہ کی ماں ہے. یہ وہ ماں ہے جس نے صلیب کے نیچے اپنے بیٹے کو دکھوں اور تکلیفوں میں بھی دیکھا. اور یہ منبع محبت مقدسہ مریم صلیب کے نیچے یسوع کو دکھوں میں دیکھ کر بھی یہ خاموش رہیں. مقدسہ مریم کو پتہ ہے خدا محبت ہے, اور جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. مقدسہ مریم کو پتہ ہے کہ خدا یسوع کے ساتھ ہے, وہ نجات دہندہ کے ساتھ ہے. ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مقدسہ مریم الزبتھ کو بتاتی ہیں کہ جو کچھ خدا نے میرے لیے کیا ہے, چنا ہے, اس میں میری کوئی بڑی خوبی نہیں ہے, لیکن اس نے میری پست حالی پر نظر کی ہے, اس نے میری حلیمی پر نظر کی ہے, اس نے میری فروتنی پر نظر کی ہے. اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک مبارک کہیں گے. ایزو خدا محبت کا خدا ہے, خدا فروتنوں کا خدا ہے, خدا سے وفادار رہنوں والوں کا خدا ہے, خدا ان کا خدا ہے دوسروں پر مہربان ہیں, خدا ان کی کسی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. جو آج جب ہم بھی آئے ہیں, ہم بھی یہی مرادیں لے کر آئے ہیں. کیا خدا تو مجھ پر مہربان ہے, میں دوسروں پر مہربان رہوں گا. ایسے ہم دیکھتے ہیں پھر مقدسہ مریم کا ترانہ جو آج کی تلاوت میں پڑھا گیا ہے کہ اس نے میری پست حالی پر نظر کی ہے, اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. ہم بھی ماں مریم کو آج مبارک کہنے آئے ہیں, اور مبارک آج ہی کہیں گے یا کہتے رہیں گے؟ مبارک کہتے رہیں گے. ایسے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد منبع محبت. مقدسہ مریم جب یسوع پیدا ہوتے ہیں اور یسوع کے پیدائش پر جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہیرودیس یسوع کو مارنا چاہتا ہے, تو یہ منبع محبت یسوع کو لے کر ایک لمبا سفر کر کے مصر میں چلے جاتے ہیں. منبع محبت دیکھ بھال کرتے ہیں, خیال رکھتی ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب مقدس یوحنا کے انجیل میں جب قانہ جلیل کی شادی میں مقدسہ مریم بھی تھی اور یسوع مسیح بھی تھے. یسوع مسیح ابھی عمر میں چھوٹے تھے, تو کیا ہوا کہ سمجھ لو شادی کا منظر ہے, ماحول ہے شادی کا. تو وہاں شادی والے گھر میں کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا ہوتا ہے جی؟ میں ختم ہو جاتی. ایسے یہودی دستور میں, اس کلچر میں, اس ثقافت میں جب اس قسم کی کوئی بڑی تقریب ہو اور اس کے اندر, کیونکہ وہ سب لوگوں کو میں دیتے تھے, اگر میں ختم ہو جائے تو بڑی بےزتی ہو جاتی تھی, بہت بےزتی, بدنامی. ایسے ہی جیسے ہمارے ماحول میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہو, دلہا بھی آ جائے, برات آ جائے, بیٹھ جائے, تو پتہ چلے کہ یا تو انہوں دا کھانا ہی نہیں اجے تک آیا ہے یا کھانا ختم ہو گیا. تو کیا خیال ہے اگر ان کا کھانا ختم ہو جائے, دلہے کو کھانا نہ ملے, براتیوں کو کھانا نہ ملے, تو اس گھر میں کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی, پریشانی ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی. اور اس گھر کے لیے بھی جن کی میں ختم ہو گئی, اور میں ایسی بھی نہیں کہ بھاگ کر لے آئے. اب آپ منظر دیکھیں کہ ہر طرف خاموشی ہو گئی, پریشانی ہو گئی, اور سب کو ادھر ادھر باتیں کر رہا ہوگا, ان کی میں ختم ہو گئی, ان کی میں ختم ہو گئی. اور ابھی بات آگے بھی جا رہی ہے, براتیوں تک بھی جا رہی ہے, دلہا تک بھی جا رہی, ان کی میں ہی ختم ہو گئی. وہ پریشانی آ گئی. اور کئی لوگ, جس طرح آج بھی ہے, کئی لوگ کہتے ہوں گے ایک خاندانی انجدہ ہے, ہر واری انہیں دیا شامہ کٹ جاندیاں. کوئی ایسا بھی کہتا ہوگا, کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہتا ہوگا کہ یہ مہمان بڑے بلا لیتے ہیں
इन्हां दी आकड़ तो बड़ी है लेकिन शावां का इंतज़ाम नहीं करते। ऐसे भी कई लोग होंगे। लेकिन इस सारी परेशानी में एक खातून बड़ी परेशान है और वो कुछ भी नहीं कह रही, वो सिर्फ देख रही है। और भी लोग देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो जब देखते हैं कि कोई परेशान है तो वो परेशानी च वेखते हैं कि वेखने हुण ये करदे की ने, वो वेखते हैं वेखने की करने हैं। लेकिन एक खातून उत्ते इंज दी है जिहड़ी ये सारा मंजर वेख रहे ने लेकिन खामोश ने। वो खातून कौन ने? मुकद्दसा मरियम जी, मुकद्दसा मरियम। अच्छा, मुकद्दसा मरियम को पता है कि ये सारे मुश्किल माहौल च टाइम इन्हां को बड़ा थोड़ा है तो एक शख्स इन्हां दी मदद कर सकता है। मां मरियम नूं पता है, किसी नूं नहीं पता, किसी नूं नहीं पता कि कौन इन्हां दी मदद कर सकता है। भज के कौन जाके इन्हां नूं मैं लिया के देगा, किसी नूं नहीं पता। अच्छा, मुकद्दसा मरियम नूं पता है कि एक शख्स मदद कर सकता है तो वो शख्स कौन जिहड़ी मदद कर सकता है? खुदावंद यसु मसीह। खुदावंद यसु मसीह। इस वास्ते मुकद्दसा मरियम अपने बेटे नूं कहंदे ने कि बेटा इन्हां दी मैं खत्म हो गई। मुकद्दसा मरियम उन्हां दी अपने बेटे की तवज्जो दिलाउंदे ने कि बारात आई है, सब कुछ इंतजामात ने, इन्हां दी मैं खत्म हो गई, इस घर च बड़ी मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है तो इन्हां दी बेटा मदद तू ही कर सकना है। यसु मसीह कहते हैं कि मेरा वक्त नहीं आया, अजे मेरी उम्र नहीं आई, अजे वक्त नहीं आया कि मैं मुझ से करा। लेकिन मुकद्दसा मरियम फिर भी कहते हैं कि नौकरां नूं कहते हैं जो ये कहे वो ही करो, अगर वो ही करोगे जो ये कहेगा सब मुश्किल दूर हो जाएगी। यसु नूं भी पता है, लेकिन यसु मसीह ने भी पता है कि मेरी उम्र नहीं आई, लेकिन यसु मसीह ने भी पता है कि उम्र होवे ना होवे, वक्त होवे ना होवे, अज मां ने कह दिता है अज ये हो के ही रहेगा। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अजो मुकद्दसा मरियम तो यसु मसीह दोनों को पता है। यसु मसीह ने भी पता है कि क्योंकि मां ने कह दिता है अज ये काम हो के ही रहेगा, इन्हां दी मुश्किल हल मैं ही कर सकना तो मैं ही करांगा। तो मुकद्दसा मरियम ने जिवें और मुलाजमां नूं कहा, नौकरां नूं कहा, वो लोग भी सोचते होणगे कि साडी मैं खत्म हो गई है तो इत्थे जिहड़े बर्तन वड्डे वड्डे जार पे ने, यसू कहते हैं कि इन्हां नूं पानी ना भर दो, साडी तो मैं खत्म हो गई। तो ये काम तो कोई ठीक नहीं, समझ च नहीं आई गल। लेकिन यसू मसीह आंदे ने इन्हां नूं पानी ना भर दो, लोगों की भी ताबेदारी। मुकद्दसा मरियम ने उन्होंने कहा कि जो ये कहे वो ही करो, जो ये कहेगा वो ही करो, कोई सवाल जवाब नहीं करना, वो ही मान लेनी है, वही ताबेदारी करनी है। मोहब्बत यही है कि जो क्या गया है वो ही करो और पिछा नहीं हटना। जो 6 मटके पानी ना भर देंगे ने, वो सब मैं बन जाते, वो सब मैं बन जाते। जो मेरे ज़ियाफत को लैके जाते हैं वो भी हैरान हो जाता कि ये मैं कितों आई, जो मैं इलाही मैं बन गई है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये खुदा के बेटे यसु मसीह ने बनाई। ये ताई बिल्कुल फ़र्क है। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। जो मंबाए मोहब्बत यानी मोहब्बत का सरचश्मा, मोहब्बत का सोता मां मरियम। मां मरियम के दिल च हर एक लिए रहम, हर एक लिए प्यार। जिहड़ा मां मरियम के दर से आता है वो कभी खाली नहीं आया। वह मज़हब भी जिहड़ा मर्जी होए, वह फिरका जिहड़ा मर्जी होए, वो अमीर होवे, वो गरीब होवे, वो कोई फकीर होवे, उन्होंने बहुत दुआवां आउंदियां होण या घट दुआवां आउंदियां होण, उन्होंने सिर्फ ये पता लग जाए कि मैं एक बारी मां मरियम को चला गया या चली गई, उतों फिर खाली हाथ नहीं मैं आवांगी। मैं जो भी आखांगी मैनू मिलेगा जरूर, जो भी आखांगा मिलेगा जरूर। अजीज़ो मां मरियम प्यार दा सरचश्मा, प्यार दा सरचश्मा, प्यार दा समझ लो कि मंबा है, जितों प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। लेकिन ये भी गल है कि मुकद्दसा मरियम ने कहा कि जो मेरा बेटा कहे वो भी करो, वो भी मनो। अजो वेखने हैं कि जदों पहली जंग अजीम लगी, बड़ी तबाही, बेशुमार लोग मारे गए, बड़ी तबाही हुई।
उदों मुकद्दसा मरियम 3 चरवाहे बच्चों ते 3 बच्चों छोटे बच्चों ते फातिमा के मकाम ते जाहिर होए। फातिमा के मकाम ते मुकद्दसा मरियम ने उन्होंने बच्चों की, वो चरवाहे सन, भेडां बकरियां चारदे, कोई पढ़े लिखे नहीं, बड़े बड़े भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे ने, लेकिन उन्होंने बच्चों की भी दुआएं सी क्या खुदा मौसम अच्छा होवे ते वो क्योंकि भेडां चारदे सन, उन्हें आख्या खुदा बहुत सारा ना चारा होए, घाह होवे, ताकि साड़ियाँ भेडां भी खाण, लोगों दी भी भेडां खाण, सब लोग खुशहाल होण। तो मुश्किल वक्त बहुत सी, परेशानी, गरीबी, बेशुमार बीमारियां जंग तो बाद। अजो मुकद्दसा मरियम इन्हां बच्चों ते जाहिर हुई कि ताकि सारे लोग जड़े ने जड़े जंगां कर करके हुण थक गए ने, परेशान हो गए ने, इन्हां ने कदी भी पहला नहीं सुनी, हो सकदा हुण भी ना सुनी, लेकिन मैं माँ हुंदे होया इन्हां बच्चों के जरिए एक पैगाम देवांगी कि तौबा करो तो दुआ करो, अपने लिए नहीं सब लिए दुआ करो, सब लिए दुआ करो, ताकि सारी दुनिया इन्हां मुश्किलात परेशानियों चों निकल आए। इन्हां बच्चों ने रोज़ दुआ करनी। हालांकि जदों इन्हां बच्चों की इस बाबत दसिया गया कि मुकद्दसा मरियम उन्हां ते जाहिर हो रही है, वो किसी ने भी नहीं गल मनी, उन्हें आख्या नहीं बच्चे तो एवं खरे करते हैं। जो अज भी माँ मरियम साढ़े ते मुख्तलिफ तरीक़े नाल जाहिर होंदे ने, जाहिर होंदे ने, अज भी सानू दसदे ने। बेशुमार गवाहियां ऐसियां ने, लोग रोज़ ही दसदे ने कि जी मैं फलानी पहाड़ी ते गया जाके दुआ की। कई लोग ये भी दसदे ने, इत्थों की गल ही है 2019-17 की गल, असी जलूस की सूरत च नमाज ते आउण लगे, एक जोड़ा इत्थे आया, वो उत्थे बाहर पैरिश के सामने, असी बिल्कुल नमाज लिए आ रहे सन, उन्हें आख्या बई साहब साढ़े ते दुआ करो, 15 साल हो गए ने साड़ी औलाद नहीं, तो सानू ऐतकी सब लोगों ने आख्या कि ऐतकी तुसी मरियाबाद चले जाओ, माँ मरियम दुआ सुनदी, माँ मरियम तुहानू खाली नहीं जानती। मैं कहा ठीक है, तुहाडा भी ईमान, ऐसी दुआ करने से उन्होंने दुआ की। मैंने उन्होंने आख्या जलूस च साडे नाल ही आ जाओ, असी तुहाडी दुआ कर दी, हुण माँ मरियम नू जाके तुसी आप भी दुआ करो। मैं कहा अगले साल फिर मिलांगे। अगले साल 2018 असी फिर जदों जलूस च खलोते सां, वही जोड़ा एक बड़ा प्यारा बच्चा लैके चोली चो ना पाया, वो फिर खड़े रहो। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। उन्हें आख्या बिशु जी 16 साल इत्थे ही दुआ हुई, इत्थे ही माँ मरियम को गए, माँ मरियम ने उदों ही साड़ी दुआ सुनी, तो खुदा ने सानू बेटा दिता है, असी अज बेटे नू इत्थे ही लैके आए, असी भी अज नजराना देने आए। जो खुदा बड़े बड़े मोइज़े अज भी मुकद्दसा मरियम के जरिए करता है, साड़ी भी सुनता है। मैं एक और इस तरह होया कि कुछ साल 5-6 साल पहले की गल है, एक बार इंज ही एक जगह दुआ सी, असी मुकद्दसा मरियम की हलीमी ते फरोतनी, फिर एक गल कि जो ये कहे यानी जो मेरा बेटा कहे, जदों काना जलील की शादी वाला मोइज़ा सी, उत्थे भी गल यही सी कि जो ये कहे वही करो। अच्छा, एक खानदान सी, वो खानदान की मंगनी शादी मंगनी जी सी, भी रिश्तेदारां च ही हुई सी। शादी के दिन तकरीबन मिथे जा चुके सन, लेकिन वो तुहानूं पता है शैतानी भी लोग विच हुंदे ने, वो किसी ने थोड़ी जी विच तीली लाती, वो शादी का मसला थोड़ा बहुत समझ लो खराब हो गया। ये खानदान बहुत परेशान, खानदान बहुत परेशान, नमाज ते सन आए, तो असीं गल यही करन डे सां कि मुकद्दसा मरियम ने कहा जो ये कहे वही करो, जो ये कहे। नमाज तो बाद वो खानदान नूं समझ आई कि यसु मसीह ने की क्या। यसु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, तो यसु की बात माननी चाहिए। मुकद्दसा मरियम ने मैं यही कहा, मुकद्दसा मरियम ने कहा कि जो ये कहे वही करो, वही करो। फिर उन्होंने आख्या कि यसु मसीह ने भी क्या, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं। तो साढ़े दिल च भी रहम नहीं, तो हुण उन्हां दे दिल च भी रहम नहीं, दोवां ने इनू इज्जत का मसला बनाया, दोवां ने इज्जत का मसला बनाया।
तो जो दोवें इज्जत का मसला बना के समझ लो कि एक रस्सी है ना, वो दोवें खिंचण डे ने कि असीं जित्तीए, तो आंदे ने असीं जित्तीए। तो हुण वेखने किहड़ा जितेगा, जोर लाउण डे ने, जोर ही लाउणा कि किहड़ा जितेगा, किहड़ा खिंचेगा रस्सी। इन्हां नूं समझ आ गई कि रस्सी खिंचिया नहीं जित सकते, खिंच खिंच के अपना नुकसान करांगे। तो मुकद्दसा मरियम ते क्या है कि उसने मेरी पछताली पर नज़र की है। असी या तो अपनी आकड़ रखीए, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने तराने च भी क्या है, उसने तख्त वालों को तख्त से गिरा दिया, मगरूरों को। या तो हुण अपनी तकबर रखीए, इंसानी तकबर, मगरूरी, तो या फिर असी खुदा की गल मान लीए कि खुदा हलीम ते फरोतन है। जितों मुहब्बत निकलती है, जिते मुहब्बत का चश्मा निकलता है, उत्ते ना नफरत होएगी, ना उत्ते कोई जुल्म होएगा। उतों लोग पानी पीणगे तो जिंदगी पाउणगे। इंज होएगा ना, जिते भी मुहब्बत का चश्मा है, लोग उत्तों तो मुहब्बत ही निकलेगी। उत्ते तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उत्ते तो लोग मुहब्बत का पानी पीणगे तो अगे वधण लई कुवत पाउणगे, एक दूजे नूं गले लाउणगे तो एक दूजे नूं माफ़ करनगे। उन्हां दी समझ आ गई गल। उन्हें आख्या हुण किसी ना किसी नूं ते जिन्हों भी खुदा ने फजल दे दिता वो ही जित जाएगा, तो जितेगा वो जिदे च हलीमी आ जाएगी। नहीं तो साड़ी आकड़ की वजह नाल ये दोवां बच्चों के समझ लो निकाह होने ही नहीं गए। ये खानदान बनन तो पहले ही टुट जाना है, ये खानदान बनन तो पहले ही टुट जाना है। उन्हें आख्या सी काफ़ी देर तक सोचते रहे, घर जाके भी ये बहस करते रहे कि आखिर करना की चाहिए, विच किसी को पाइए। उन्हें आख्या सोचा कि विच किसी को पावांगे तो पता नहीं कुछ मदद करे ना करे। उन्हें आख्या विच किसी को कोई पाउणा है, खुदा माँ मरियम तो बड़ा कौन है, माँ मरियम ने कोई कहने कोई साड़ी मदद करे। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। उन्हें आख्या इंसानी वसीले, अज कोई इंसानी वसीले नाल मसला हल हो जाएगा, वो सानू कल जताउंदे रहणगे कि इन्हां दा काम, इन्हां दी शादी तो असीं कराई, इन्हां दा रिश्ता टुट जाना सी रिश्ता ही। असीं इंसानां दा एहसान क्यों लईए, असीं मां मरियम दे कोल ही जाने, असीं यसू दे कोल ही जावांगे जिहड़ा दे के पछताउंदा नहीं। तो जदों यसू मसीह को जावांगे तो यसू मसीह सानू की आखणगे, यसू मसीह सानू यही आखणगे कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, तो रहम दिल हो जाओ। उन्हें आख्या चलो ठीक है, असी अपने दिल च हलीमी लियावांगे, असी फरोत नहीं लियावांगे, असी उन्हां दे घर जावांगे, किसी नूं विच नहीं पाउणा, खुदा दा नाम लैके जावांगे। आखणगे असी भी दुआ कीती, असी सलामे मरियम पढ़ी, सलामे मरियम पढ़ी, फिर एक दुआ है ना, दुआ याद रख है नहायत मुबारक कुंवारी मरियम, वो सब आखिर च पढ़ांगे। उन्हें आख्या असी दुआ पढ़ी, असी दुआ पढ़ के असी फोन उन्होंने फोन किया कि असी ना तुहानू मिलन आ रहे हैं। वो हैरान हो गए कि खैर ना मिलन आउंडे जे। उन्हें आख्या नहीं उंज ही आ रहे हैं। उन्होंने भी बस खुदा ने जो दोवां दिलों के विच नरमी पा दी, मुहब्बत के जो चश्मे फुट पे, उत्थे तो कौड़ा पानी उंज ही खत्म हो गया। जिथे मुहब्बत का चश्मा निकलेगा उत्थे कौड़ा पानी उंज ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने फोन किया, उन्हें आख्या ठीक है आ जाओ। ये उत्थे गए, उन्होंने घर मिठाई मिठूई लै गए। अच्छा, दोवां घरां ने कोई पुरानी गल ही नहीं की। उन्हें आख्या जी ठीक है, अगले जुमे नूं ना फिर शादी की तारीख रख लेने। उन्हें शादी की तारीख रख ली। उन्हें फिर दसिया कि बस जी मुकद्दसा मरियम वाकई मुंबई मुहब्बत है। उन्हें साडा घर जिहड़ा लगदा सी कि ये सिरे चढ़न तो पहले ही खत्म हो चलिया है, मुकद्दसा मरियम की पाक ज़ात की वजह नाल, मुंबई मुहब्बत की वजह नाल वो शादी भी हुई। हुण उन्हां दे बच्चे भी ने, वो बड़े गिरजे के पाबंद ने। मुकद्दसा माँ की शान में जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। अजो अज मैं सोचना है जिन्ने भी लोग आए ने, वो जेडे पहाड़ी ते भी जान रहे हैं, तो असी भी इधर जेडे सारे खलोते हैं, जेडे बाहर भी जा रहे हैं, जेडे खाना खुना भी खा रहे हैं। अज अखां बंद करके एक बारी अपने आप को आखांगे कि माँ मरियम मैनू भी बहुत बारी कहते रहते हैं कि जो ये कहे वो ही करो। अगर अज मैं भी माँ मरियम की गल मन के जो कुछ यसू ने मैनू किया है, अगर मैं वो कवां या वो करां तो
तो मेरे अपने घर च अमन हो जाएगा, सलामती हो जाएगी। अगर असी अपने घर जिन्होंने घरों च अजे भी कोई टेंशन नहीं, मियाँ बीवी के दरम्यान शको शुबात ने, एवं लड़ते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, कदी ਇਹਦੀ गल सुन के लड़ पे, कदी ਉਹਦੀ गल सुन के लड़ पे। तो जदों वो अज मां मरियम की गल मान लैणगे तो उन्हां दे दिलों दे विच रहम आ जाएगा, उन्हां दे दिलों दे विच पाक, उन्हां दे दिल पाक हो जाणगे, सारे शको शुबात दूर हो जाणगे। वो खानदान उत्थों ही मुहब्बत का पानी का चश्मा फुटेगा। उत्थे जिहड़े कौड़े लफज जिहड़े मूँह चों निकलते हैं, जिहड़े तीर जबान चों निकलते हैं, वो खत्म हो जाएंगे कि नहीं होंगे? वो खत्म हो जाएंगे, वो घर आबाद हो जाएगा। जिन्हें भी लोग अज आए ने थे, अगर किसी को बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अज जदों यसू की गल सुननगे, यसू की गल की है कि सताने वालों के लिए भी दुआ करो। तो जदों अपने दिल च उन्होंने भी दुआ करके तुठांगे तो इतों जाते जाते ही सारा मसला उंज ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? जरूर होगा। खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा ना। तो वो अपने घर आज ही बहुत सारिया खुशियां लैके जाएंगे, उन्होंने ज़हनी टेंशन खत्म हो जाएगी, उन्होंने ब्लड प्रैशर खत्म हो जाएगा, किसी की शुगर खत्म हो जाएगी, जी एक दूजे वेख वेख के शुगर चढ़ती रही तो वो खत्म हो जाएगी। मेरी दुआ है कि अज मां मरियम अज भी तो कल तो अज दे दिनों भी जदों भी इंसानी मुश्किलात आउंदियां ने, असी मां मरियम को दुआ करांगे। मां मरियम सानू अज भी कहेगी जो मेरे बेटे ने कहा वो ही करो, तुसी कामयाब रहोगे। अज असी अपने घरां लई भी मां मरियम को दुआ करांगे ताकि असी अज अपने घरां च भी मां मरियम के घर वर्गा माहौल बना सकीए, नासरत के घर वर्गा, जिथे प्यार होएगा, मुहब्बत होएगी, माफ़ी होएगी, कबूलियत होएगी। खुदा तुहानू सब नूं बरकत दे ताकि तुसी अज इत्थों खुशियां लैके, बरकतां लैके, मुरादां लैके अपने घरां जाओ तो अज ही तुहाडे घरां दा माहौल भी बदले। जिस तरह यसू मसीह ने अपने घर तरबियत पाई, तुहाडे बच्चे भी इहो जिहे माहौल च तरबियत पाउण, खुश रहो तो सब लई खुशी का वसीला बनो। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।